हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपना एग्जाम 4 में। मैं राज रवि आप सभी के सामने लेके आए हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिक बात तो हम बता चुके हैं। इसमें चलते हैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगा जो बता चुके हैं। अगर किसी का होगा तो कमेंट करके बताएं। और आप लोगों का किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए ठीक है, नहीं है तो जहाँ तक बताएं वहाँ तो समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई दिक्कत ना हो तो क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 1710 रुपया है, जहां पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, क्या कह रहा है? पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहली वस्तु को 10% की हानि तथा दूसरी को 25% लाभ पर बेचा जाता है तो लाभ या हानि रुपया में ज्ञात करना है। सिंपल बात है, सिंपल क्वेश्चन है। बताइए, बनाइए, हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए आंसर फटाफट बताइए। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है? दो वस्तु का है कितना है? पहली का कितना? पहला क्रय मूल्य दूसरा पहल जो सीपी है और दूसरी एसपी के बराबर है। पहला सीपी दूसरा एसपी के बराबर है। समझ में आ रहा है ना? पहला सीपी दूसरी एसपी के बराबर है। ठीक है, चलिए पहला एसपी कितना हो रहा है? क्या कर रहा है कि क्रय मूल्य, यदि पहला वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य पहला, ठीक है, यदि पहले वस्तु पर 10% की हानि होता है। कहने का मतलब 10% हानि, कहने का मतलब हो गया आपका 1/10। ये आपका लॉस हो गया। प्रॉफिट में देखते हैं हम, प्रॉफिट क्या कर रहा है? 20% का हो रहा है। प्रॉफिट है कितना? 25% का। प्रॉफिट 25% है। 25% कहने का मतलब कि 1/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पहला एसपी है, सीपी है, उस सेकेंड के एसपी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम सीपी फर्स्ट, एसपी, यहाँ पे हो गया, क्या हो गया? सीपी सेकेंड, एसपी सेकेंड। इस सेकेंड का कॉलम हो गया, ये फर्स्ट का कॉलम हो गया। दिख रहा है ना? इस सेकेंड का कॉलम हो गया, ये क्या हो गया? ये फर्स्ट का कॉलम हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताइए। अच्छा, लाइटिंग प्रॉब्लम है, नहीं दिख रहा है। इसका व्यवस्था हम करते हैं, देख लीजिए अभी तक फिलहाल। चलिए अब यहाँ पे क्या हो गया? एसपी कितना है? एस फर्स्ट का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए फर्स्ट का एसपी, इसको हम रॉफ करते हैं, नीचे देख लेते हैं, नीचे इसके। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हो गया कितना? सीपी हो गया फर्स्ट का, कितना हो गया आपका? 10 हो गया, माइन लॉस हो रहा है तो 9 हो गया। ठीक है, लॉस हो गया तो 9 हो गया। और प्रॉफिट होता है कितना? 4 हो रहा है। प्रॉफिट एक 5 हो गया। कहने का मतलब सीपी ये हो गया, फर्स्ट सीपी सेकेंड एसपी के बराबर है। फर्स्ट सीपी सेकेंड एसपी के बराबर है। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। ये कितना हो गया मेरा? 8 हो जाएगा। कहने का मतलब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 18, ये हो गया कितना? 19। ठीक है, देखिए 18 का सामान 19 में बेच रहा है, 18 का सामान ये कितना में बेच रहा है? 19 में बेच रहा है। प्रॉफिट 1 रुपये का हो रहा है, 1 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1 यूनिट क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और इसमें दे रखा है कितना? दो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 7100 इतना। 19 को कितना से मल्टीप्लाई करें? 19 को हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 7110 आ जाए? तो 9 से 90 से करेंगे तो मेरा 1710 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। समझने में कोई परेशानी हो तो बताइए। समझने में कोई परेशानी हो तो बताइए आप। कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम रॉफ करते हैं, आगे चलते हैं। फिर क्या करते हैं? आगे चलते हैं।
चलिए तब तक क्वेश्चन देखिए, आपके सामने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। इसको देखिए क्वेश्चन को और बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 1850 है। यदि जहां पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, सेम कॉन्सेप्ट है। यदि पहले वस्तु को 15% की हानि तथा दूसरे वस्तु को 25% पर लाभ पर बेचता है तो उसका लाभ या हानि रुपया में ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, लाभ या हानि रुपये में ज्ञात करना है। ठीक, बात रहा लाभ हानि रुपये में ज्ञात करना है। फर्स्ट का कितना बेच रहा है, फर्स्ट बेच रहा है कितना पे, 15% की हानि हो रहा है, और सेकेंड पे कितना हो रहा है, सेकेंड पे कितना हो रहा है बताइए, 25% की लाभ हो रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब 15% लॉस हो रहा है, कहने का मतलब 15% लॉस हो रहा है, तब इसको हम लिख सकते हैं 20/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20/3। उसके बाद प्रॉफिट कह रहा है हो रहा है, तो 25 का प्रॉफिट हम लिख सकते हैं कितना, 1/4, 1/4 लिख सकते हैं प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अब हम एसपी और सीपी बात करते हैं। कहने का मतलब इसका फर्स्ट का एसपी और सेकेंड का सीपी बराबर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 20 का सामान कितना में बेचेगा, लॉस हो रहा है तो 17 में बेचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, 4 का सामान 5 में बेचेगा, इसे प्रॉफिट हो रहा है, तो 4 का सामान कितना बेचेगा, 5 में बेचेगा, प्रॉफिट हो रहा है तो। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना होगा हमको, अब इसको हम बराबर करना होगा। ठीक है, कितना से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 20, ये हो गया आपका 16। देखिए अब कितना हो गया आपका 36, ये हो गया आपका 37। 1 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है प्रॉफिट, 1 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 यूनिट आपका प्रॉफिट हो रहा है। चलिए 1 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है, और कितना दे रखा है, 37 दे रखा है, कितना कितना है उसमें 1850। 37 को हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि 2850 आ जाए, डिवाइड करें तो कितना, मेरा 50 से करेंगे तो आ जाएगा 1850। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। इसको नोट कीजिए आप। नोट कर लिए, इसको हम रॉफ करें। चलिए फटाफट नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन रहा, और इसको पढ़िए और बताइए, बनाइए, बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा तो मैं ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या करे, एक आदमी दो वस्तु को
440 रुपये में खरीदता है, वो पहली वस्तु को 15% की हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 19% के लाभ पर बेचता है। यह वो पता है कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, दोनों का क्रय मूल्य, इसमें दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है। चलिए अब यहाँ पे जो भी हम बनाएंगे उसमें दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर करेंगे। हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि फर्स्ट पर 15% की लॉस हो रहा है, इसका मतलब हो गया आपका 20/3, ठीक है। सेकेंड पर प्रॉफिट कह रहा है कितना का, प्रॉफिट कह रहा है कितना का, इस पे प्रॉफिट कह रहा है कितना, प्रॉफिट कह रहा है 19 का, तो कहने का मतलब हो गया 19/100, ठीक है, 19/100 हो गया। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, हमको SP फर्स्ट बराबर SP सेकेंड करना है, SP फर्स्ट बराबर SP हमको सेकेंड करना है। इसमें क्वेश्चन यही दे रखा है, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। चलिए अब यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए अब क्या कर रहा है, फर्स्ट में लॉस हो रहा है तो 20 के सामान खरीद कर 17 में बेचेगा, ठीक है, और वह 100 का सामान खरीद के 119 रुपये में बेचेगा, ठीक है। हमको दोनों का SP बराबर करना है। अब बताइए कि हम 17 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 119 आ जाए, 17 में हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि 119 आ जाए मेरा, चलिए बताइए आप। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, दिख रहा है ना, अच्छा लाइटिंग नहीं दिख रहा है भाई, लाइटिंग प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा लाइटिंग का। चलिए देखते हैं इसको, लाइटिंग प्रॉब्लम ठीक करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हम 7 से करेंगे, कितना से, 7 से, ये हमारा हो जाएगा 119, ये हो जाएगा कितना, 7 दूना 14, 140 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये हमारा 1 से करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। कैसे रहने देते हैं, हम उसको एज टू सेम वैसे ही रहने देते हैं। इसको ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 9 दूना 18, 2 1 3 2, इसका हो गया कितना 0 4 2, 240 का सामान 238 में बेचता है, 2 यूनिट का लॉस होता है इसको। कितना यूनिट का लॉस होता है, 2 यूनिट का इसको लॉस होता है, ठीक है। क्या होता है, 2 यूनिट का लॉस होता है, क्या होता है इसका, 2 यूनिट का लॉस होता है। इसमें क्या क्रय मूल्य ज्ञात करना है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताना है हमको। चलिए, और इसका दे रखा है कितना, 480 दे रखा है। 240 को हम कितना से डिवाइड करेंगे, 400 मल्टीप्लाई करेंगे, 480 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 480 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम कंडीशन हम 240 में 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 280, फिर इसमें 100 में भी करेंगे, कितना से 2 से, तो ये होगा मेरा 200 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए समझ में आया जहाँ तक। इसका एक और हम शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, कितना, इसका एक शॉर्ट मेथड हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए शॉर्ट मेथड, ये तो समझ में आ गया होगा। इसको हम इतना ही को रफ करते हैं, कितना करते हैं, इसको इतना ही को रफ करते हैं। चलिए हो गया। यहाँ पे देखिए कह रहा है कितना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम यहाँ पे A मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम B मान लेते हैं, यहाँ पे हम A मान लेते हैं, यहाँ पे हम B मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो रहा है 15% लॉस हो रहा है, तब इसको हम 85 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
85% इसका हम मान सकते हैं 119%। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। चलिए 19 बचे, इसको कट गया 5 से, ठीक है, और ये मेरा कट जाएगा कितना 7 से, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या करेंगे। अब a बटा b लिखेंगे हम। आप जानते हैं कि उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 12। a प्लस बी बराबर 12। 12 दे रखा है कितना हमारा 480। 12 दे रखा है कितना हमारा 480, ठीक है। तो एक के लिए हम क्या करेंगे, 12 चौका 48, 40 हो गए एक के लिए, ठीक है। अब सेम कंडीशन हम 7 के लिए 40 से गुना कर देंगे, तो हमारा कितना 7 चौका 28, 400 280 हो गया। फिर यहाँ हम 4 से करेंगे 40 से करेंगे तो कितना हो गया हमारा 100 हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताइए, समझ में आ रहा है कैसे आया है? अच्छा नहीं आ रहा तो अभी बताइए, इसको एक और समझा देते हैं। चलिए मान लिए हैं कि फर्स्ट में 15% का लॉस हो रहा है, फर्स्ट में 15% का लॉस हो रहा है, तो हम 95 100 में हम 15% का लॉस हो रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट हम 85 लिखे हैं, जो यहाँ पे लिखे हैं 85 हम, ठीक है। सेकेंड में बोल रहा है कि 19% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 119 हो गया, ठीक है। इसको हम काटे हैं तो 5 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई हो गया। अब a बटा 7/5 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी करेंगे, दोनों को हम ऐड करेंगे, a प्लस बी में दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 12 हो गया। 12 हो गया। 12 यूनिट दे रखा है कितना 480 के बराबर दे रखा है। 1 यूनिट हो गया कितना 40 हो गया। चलिए अब 1 यूनिट निकल गया तो हमारा 7 यूनिट तो आराम से निकल जाएगा। वहीं किए हैं यहाँ पे हम 7 यूनिट निकाल दिए हैं, कितना से 40 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो हमारा 7 चौका 28, 280 आ गया। 280 आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे हम 5 से किए हैं, कितना से 5 से किए हैं तो कितना हो गया, यह हो गया आपका 100 आ गया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ में आ गया होगा। इसको हम रॉफ करते हैं, आपके सामने एक और प्यारा सा क्वेश्चन डालते हैं। चलिए बनाइए इसको फटाफट, फटाफट बना के बताइए। हाँ अच्छा लग रहा होगा तब सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप क्वेश्चन देखते हो। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक आदमी दो वस्तु 990 रुपये में 690 रुपये में खरीदता है, वो पहली वस्तु को 10% की लाभ पर तथा दूसरी को 20% लाभ पर बेचता है, और वह पता है कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सेम कंडीशन ये भी ऐसे ही बनेगा, सेम कंडीशन ये भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था आपको, अब इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब सेम कंडीशन इसमें एसपी बराबर करेंगे। कंडीशन फर्स्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है कि 10% की प्रॉफिट हो रहा है, कहने का मतलब 1/10 इसका प्रॉफिट हुआ। सेकेंड में क्या कह रहा है, सेकेंड में कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% कहने का मतलब क्या हो गया 1/5 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। हमको करना क्या है, एसपी बराबर एसपी करना है, एसपी फर्स्ट एसपी सेकेंड बराबर करना है हमको, ठीक है। अब आपको बराबर करने में तो कोई दिक्कत होगा नहीं, आपको बराबर करने में कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए अब यहाँ पे हम सीपी और यहाँ पे एसपी मानते हैं, यहाँ पे सीपी और यहाँ पे एसपी। फर्स्ट में बोल रहा है कि 10 तो बेचेगा 11 में प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 में बेचेगा 6 में। अब हमारे दोनों को सीपी एसपी बराबर करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हो गया हमारा 66, यहाँ पर भी हो जाएगा मेरा 66, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 60, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा कितना 55। कोई दिक्कत नहीं है समझने में। इसको हमको दोनों एसपी बराबर करने के लिए हम यहाँ पे हम 6 से किए हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हम 11 से किए हैं। अब समझ में आ गया ना। अच्छा डाउट होगा तो डाउट
क्लियर करते चलना है आपको, ठीक है। कोई डाउट नहीं रखना है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं रखना है यहाँ पे, समझ में आया। अब देखिए, अब इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 6 दूना 12, फिर 6 दूना 12 13, ये हो गया आपका 5 11, इतना आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब कहने का मतलब क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। दो वस्तु खरीदा है कितना में, 690 में खरीदा है, दो वस्तु खरीदा कितना में है, 690 में, और इसमें हमको क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। चलिए, अब इसको हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि मेरा 690 आ जाए, बताइए तो कितना से करेंगे कि 690 हो जाएगा, बताइए आप। इसमें हम 6 से करेंगे तो मेरा 690 आ जाएगा, ठीक है, इधर पे ठीक है, 6 से करेंगे दिन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम कंडीशन हम 60 में भी 6 से करेंगे और 55 में भी 6 से करेंगे। अब यहाँ पे हम 60 में 6 से करेंगे तो मेरा हो गया 6 36, 360 हो गया। अब इसमें भी हम कितना से करेंगे, 6 से करेंगे तो होगा कितना, 6 5 30, 6 5 30 7 33, 330 हो गया, 360 हो गया। अब चाहते हैं तो इसका वो भी अलग, जो इसके पहले शॉर्ट मेथड बताए थे वो भी, उससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, आप दोनों से बना सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताइए, आप कमेंट करके बताइए फटाफट, आप लोग भी बताइए, आप लोग कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छा चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो इसको रॉप करें। चलिए कोई दिक्कत नहीं तो इसको रॉप करते हैं, ठीक है। चलिए ये बताइए, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, ऐसे पढ़ाएं, आपको समझ में ना आया तो क्या दिक्कत, फायदा क्या होगा पढ़ाने का। चलिए फटाफट बताइए, आप लोग भी बताइए कमेंट करके फटाफट, समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, इसको हम रॉप करते हैं। चलिए अब बताइए फटाफट कमेंट करके, आप लोग कमेंट का इंतजार कर रहे हैं हम। चलिए सही है, नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। उसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है। आपका आगे क्वेश्चन है, दो खिलौना कितना 504 रुपये प्रति दर्जन की प्रति खिलौने की दर से बेचा जाता है। एक खिलौने पर 12% लाभ तथा दूसरे पर 4% की हानि है। कुल बिक्री पर होने वाला क्या लाभ या हानि ज्ञात करना है, ठीक है, प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, लाभ या हानि प्रतिशत वाला ज्ञात करना है। अब बताइए कैसे होगा। चलिए बना के आप लोग बताइए, आप तो बना सकते हैं ना, आप लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको तो बताइए, हम यहाँ पर हम वेट करते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमको करना क्या है पहले, यहाँ पे हमको करना क्या है पहले वो बात देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि पहले 12% की लाभ तथा एक सेकेंड पे दूसरा के ऊपर 4% क्या होता है, हानि होता है, 4% की हानि होता है। तो यहाँ 12% लाभ, 12% कहने का मतलब मेरा कितना हुआ, क्या होता है 12% की लाभ कहने का मतलब होगा मेरा, अब बताइए 12% कहने का मतलब क्या हो गया, 8 बटा, अब बताइए कितना होगा। अच्छा कैमरा नहीं दिख रहा है, उसको हम कर देते हैं सही, नहीं दिख रहा है तो अब दिखने लगा ना। अब दिखने लगा ना, आवाज़ आ रहा है सही, कोई प्रॉब्लम आवाज़ में नहीं ना है। चलिए इसको आप जब भी तोड़िएगा 12% को फ्रैक्शन में, तो आपका होगा कितना 3/25,
25 होगा। कितना होगा आपका 3/25 होगा। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट। सेकेंड, फर्स्ट प्रॉफिट हो रहा है, सेकेंड में हम देखते हैं सेकेंड में क्या होगा मेरा, सेकेंड में होगा लॉस। लॉस कितना हो रहा है 25, क्या सेकेंड में कितना हो रहा है 4% का लॉस हो रहा है। 4% कहने का मतलब 4% कहने का मतलब कितना होगा बताइए आप, 1/25। समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप सीधे कीजिएगा 1/4/100 मल्टीप्लाई कीजिएगा, आ गया ना 1/25। वहीं 1/25 हम यहाँ पे लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे कुल बिक्री पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे हमको सीपी मानते हैं, यहाँ पे हम एसपी मानते हैं। एक हम सीपी मानते हैं, एक एसपी मानते हैं। फर्स्ट में प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे हो गया आपका 25, हो गया आपका 28, ये आपका 28 हो गया। सेकेंड में लॉस हो रहा है तो ये आपका हो गया कितना 25 हो गया, ये आपका कितना हो गया 24 हो गया। ये आपका 25 हो गया, आपका कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, इसमें हम एसपी बराबर करेंगे। एसपी क्या करेंगे, इसमें हम बराबर करेंगे। ठीक है, एसपी हम क्या करेंगे, इसमें बराबर करेंगे। चलिए इसमें हम एसपी क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एसपी हम क्या करेंगे, इसमें बराबर करेंगे। चलिए यहाँ से हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 36 का 18, इतना हो गया। ये भी आपका इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो समझ में आया। चलिए अब यहाँ से करेंगे हम तो कितना हो गया 6, ये होगा आपका 150 हो गया। ये आपका हो गया 175 हो गया। इसको हम ऐड करेंगे, ये हो गया आपका 16, 14, 12, 1, 13 और 2, 1, 3, 336। ये आपका कितना हो गया 5, 2, 3, एक हो गया आपका। कहने का मतलब 325 का सामान खरीद कर 336 में बेच रहा है। इसको प्रॉफिट हो रहा है कितना यूनिट का, 11 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। इसको कितना यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 11 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 11 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आपका इसमें देख क्या रखा है 400, 504 दे रखा है। चलिए अब भी बताइए इसको आप कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि आपका 504 आ जाए। आप इसमें कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 504 आ जाए, बताइए फटाफट। कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 504 आ जाए। आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 504 आ जाएगा। डिफरेंस कितना है 11 यूनिट, तो 3 × 11 करिएगा तब आपका कितना हो जाएगा 33। अब समझ में आया कैसे हुआ कैसे नहीं। इसको आप नोट कीजिए। चलिए ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, आगे चलते हैं। इसको रॉप करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया है ना सब किसी को। आपके सामने एक क्वेश्चन रहा, एक दुकानदार अनुमान लगाता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य का 25% है, उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, लाभ वास्तविक ज्ञात करना है। ठीक है, एक दुकानदार अनुमान लगाता है कि एक का क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक दुकानदार अनुमान लगाता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य का 25% है, उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, वास्तविक लाभ इसमें ज्ञात करना है। अब इसमें दिमाग लगाइए और बताइए हमको कैसे बनेगा। एकदम प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है,
आप हमको बताइए कैसे बनेगा। ठीक है, आप बताइए हमको कैसे बनेगा। यहाँ पे जब भी बात होगा तो एसपी पर बात होगा, प्रॉफिट लाभ हो रहा है तो क्या विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य पर गिन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑन एसपी। प्रॉफिट ऑन एसपी कितना है, 25% दे रखा है, 25% आपका दे रखा है, यही ना दे रखा है 25%। चलिए अब हमको क्या निकालना है, वस्तु का लाभ ज्ञात करना है। एक दुकानदार अनुमान लगाता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य का 25% है, उसका वास्तविक लाभ क्या है। 25 का हम कैसे लिख सकते हैं, इसका 1/4 हम 4 लिख सकते हैं। चलिए इसे 12 लिख लेते हैं, 1/4 हम 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम एसपी मान, ये आपका प्रॉफिट हो गया, ये आपका क्या हो गया, अब बताइए, ये आपका एसपी हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया, ये आपका एसपी हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। कहने का मतलब ये आपका एसपी है 4 है। ठीक है, एसपी कितना है, 4 है। तो देखिए प्रॉफिट इंक्लूड है इसमें, प्रॉफिट जो 4 में इंक्लूड है, तो ये आपका सीपी 3 होगा तो ना प्रॉफिट 4 होगा। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। किस पे, एक किस पे है, परसेंटेज के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना होगा आपका 100/23। इसको आप पूर्णांक में कैसे लिख सकते हैं, 33.1/3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइए, आप कमेंट करके फटाफट। चलिए इसका नेक्स्ट टाइप आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन फटाफट पढ़िए और बताइए हमको, क्वेश्चन क्या कर रहा है फटाफट पढ़िए और बताइए हमको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकान अनुमान लगाता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य का 20% है, उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे देखिए फटाफट, इसका जो लाभ है 20% है। ठीक है, इसको हम 1/5 लिख सकते हैं, इसका 1/5 लिख सकते हैं। कहने का मतलब प्रॉफिट हुआ आपका एसपी होगा। ठीक है, एसपी हुआ है, प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे हम सीपी लिखे, यहाँ पे हम एसपी लिखे। ठीक है, यहाँ पे सीपी लिखे, हम यहाँ पे एसपी लिखे। चलिए जो प्रॉफिट हो रहा है तो 5 में इंक्लूड है प्रॉफिट, तो यहाँ पे हम एक माइनस करेंगे तो 4 हो गया, ये आपका प्रॉफिट ही हो गया। डिफरेंस 1 आया, 1 पर किसने 4 पे 1 होगा, तो 100 के लिए हम क्या करेंगे, 100 के लिए क्या होगा, 25% का यहाँ पे क्या हो रहा है, दुकानदार को फायदा हो रहा है। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। 4 के सामान 5 बेच रहा है, 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। कोई दिक्कत हो तो बताइए फटाफट आप, समझ में आ रहा है ना। चलिए एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने, एक दुकानदार अनुमान लगाता है कि उसका हानि विक्रय मूल्य की 25% है, उसका वास्तविक हानि ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, उस 2 क्वेश्चन में तो लाभ का बात हो रहा था, इसमें हानि की बात हो रहा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन में लाभ का बात हो रहा था, इसमें हानि की बात हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बस वैसे ही उसी पैटर्न से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें हानि की बात हो रहा है तो हमको डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें हानि की बात हो रहा है तो हमको डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए 25 दे रखा है, कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, 25%। कहने का मतलब 1/4। ठीक है, कहने का मतलब ये आपका लॉस हुआ, ये आपका क्या हुआ, एसपी हुआ, ये आपका क्या हुआ, एसपी हुआ। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीपी, यहाँ पे एसपी। ठीक है, लॉस एसपी पे हो रहा है। चलिए कहने का मतलब यहाँ पे 4 एसपी है तो सीपी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। डिफरेंस कितना का आ रहा है, 1 आ रहा है। किस पे, 1 आ रहा है 5 पे, तो 100 के लिए हम क्या करेंगे, कटेंगे कितना से, 20 चौका 100, 20% का डिफरेंस आ रहा है। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन है इसको देखते हैं, फटाफट करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्या करें, एक दुकानदार अनुमान लगाता है उसका हानि विक्रय मूल्य का 20% है, उसका वास्तविक हानि ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसका वास्तविक हानि ज्ञात करना है, सेम कंडीशन 20% हानि है उसका, वो अनुमान लगाता है उसका हानि विक्रय मूल्य की है जो 20% है। चलिए 20% कहने का मतलब इसका लॉस हो रहा है, कहने का मतलब 20% क्या है, 1/5 इसका लाभ,
ये आपका लॉस हो गया, ये आपका एसपी हो गया, ठीक है। ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। कहने का मतलब ये आपका 5 था तो ये आपका 6 होना चाहिए। एसपी पे हम लॉस ऑफ प्रॉफिट गिन रहे हैं तो ये आपका विक्रय मूल्य पर गिन रहे हैं, सेलिंग प्राइस पे गिन रहे हैं, तो ये आपका 5 है, इस पर लॉस हो रहा है, 5 लॉस हो रहा है, तो एसपी क्या है 6 हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस 1 आ रहा है। इसका कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 आ रहा है। डिफरेंस कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। किस पर दे रखा है, 6 पर इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में अधिक करने के लिए। ये हो गया आपका 3, हो गया आपका 50। कहने का मतलब 16.2/3 आपका इतना आ गया। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन में, जितना हम बताए हैं क्वेश्चन, तो आप कमेंट करके बताइए, और आप लोग भी कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। कोई दिक्कत नहीं है तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। शुभ रात्रि, मिलते हैं कल इसी टाइम पे।